हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट जेआरएफ के कोर्स के बारे में। तो ये आज से स्टार्ट होता है, यानी आज 22 फरवरी है और 20 से हमने कहा था, 2 दिन का यहाँ पे लेट हो गया। तो 22 से आज स्टार्ट होता है और किस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे कैसे ये कोर्स का संचालन किया जाएगा, किन किन मुद्दों पे यहाँ पे बात होगी, यानी कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ जो है आज से ही हम लोग यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी के बैच को भी स्टार्ट किए हैं। तो ये कोर्स की जो अवधि लिखा गया आपका 12 मंथ, ठीक, ये ड्यूरेशन आपका 6 मंथ में जो है हम कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। जो आपका आगामी आने वाला एग्ज़ाम है जून का, ठीक, उम्मीद है कि दिसंबर 2021 का और आपका ये जून 2022 का, ये दोनों साइकिल एक साथ मर्ज होके एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद है कि मार्च के लास्ट तक आपका फॉर्म आएगा, अप्रैल में फॉर्म फिल हो चुका होगा, जून से जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, ये है एक एक्सपेक्टेड डेट, इतने में आएगा। तब तक आपके सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और यदि नहीं आता है तो आपका कोर्स और बढ़ जाएगा। ठीक, टोटल जो आपका ये आप इसको देख पाएंगे 12 महीने, उससे भी ज़्यादा यदि आपका कहीं डिलीट हो जाता है, ठीक, कुछ हो जाता है, किसी वजह से आप नहीं देख पाते हैं, तो आप यदि पहले से सूचित कर देंगे तो आसानी से आपको वो कोर्स दोबारा से उसी फीस में या उसी पैसे में सारा चीज़ आपको 2 बार 3 बार जितना भी आपको चाहिएगा वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पूरे सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे और टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे चलेगा। ऐसा नहीं कि आपका कोई टॉपिक छोड़ दिया जाएगा, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक, और हर एक टॉपिक पे आपको टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक, और उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी में आपका महाद्वीपीय प्रवाह लिया या प्लेट विवर्तन की लिया, तो प्लेट विवर्तन की महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पे आपको वीडियो मिल जाएगा प्लस पीडीएफ मिल जाएगा उसका। उसके बाद इस पे आधारित आपको टेस्ट मिलेंगे जो प्रश्न बन सकते हैं, ये स्पेशली एक टॉपिक से। उसके बाद जो इस टॉपिक से आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में जो इसका लेवल है वो नेट का लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर में भी रखा जाता है। तो इसका सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दोनों लगभग सेम होते हैं, चाहे वो राजस्थान आप दीजिए, यूपी में दीजिए। आप राजस्थान जान ही रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 1000 पदों की संस्तुति जो है आयोग ने एमएचआरडी से मांगा है। आपका हरियाणा में भी इसी तरह से आएंगे। तो सारे जो सिलेबस हैं वो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक, अलग से आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात करेंगे। टेस्ट जो है टॉपिक वाइज भी होगा, यूनिट वाइज भी होगा और कंबाइंड भी होगा। तो देखिए, जो आपका ये टॉपिक है हर जगह कहीं न कहीं किताबों में आपका मिला ही रहता है। ठीक, कहीं न कहीं से आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। तो टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, प्लस जो है समझने के अलावा जब आप टेस्ट को सॉल्व करते हैं तब उस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा जो है आपका वहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कैसे संचालन किया जाएगा, ग्रुप कौन सा बना है। चलिए ग्रुप की हम लोग बात कर लें। तो देखिए, आपको अलग से जो किताब आपके पास है उसको लेने की वो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारे टॉपिक पे आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यहाँ तक कि मैं PYQ भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा उसका PDF। ठीक, 2005 से लेके 2021 तक अभी जो पिछला आपका हुआ है, इतना आपको PDF विद डिटेल्ड सॉल्व आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, यानी कि आपको ये भी अलग से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पे करा देंगे। सारे थ्योरी का आपको प्रिंटेड नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी का अभी आपका प्रिंट नोट प्रिपेयर करवा दिया गया है, मैपिंग का भी, तो सारा वो आपका प्रिंटेड भी मिल जाएगा, उस पर वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। ठीक, चलिए कक्षाओं का जो संचालन होगा वो हम लोग 2 ग्रुप बना के करते हैं। तो जनरली आप देख सकते हैं ऊपर लिखा गया है। ठीक, और यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप का जो बनेगा, इसमें एक ग्रुप में आपका क्या रहेगा कि जो स्टडी मटेरियल है, ठीक, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो लिंक हो गया, PDF हो गया। कारण ये है
कि 2 ग्रुप बनाने का। एक ग्रुप में आपका PDF वीडियो ये सब रहेगा ताकि आप बाद में भी देखना चाहें तो इस ग्रुप में जाके आसानी से देख लें। दूसरा जो ग्रुप रहेगा इसमें आपका टेस्ट और डिस्कशन होगा। टेस्ट का PDF तो इसमें रहेगा, लेकिन टेस्ट की जो आंसर की आप लोग अटेम्प्ट करेंगे वो इसमें भेजेंगे। ठीक, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डिस्कशन रहेगा ये आप लोग आपस में भी यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपका डिस्कशन करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जो चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, मान लीजिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोग बाद में देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बैग जाके देखना पड़ता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल लाइव क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं ये क्या है, कहीं ना कहीं वर्क करते हैं और सेम टाइम पे आप आ नहीं पाएंगे। तो लाइव क्लास में वहाँ पे आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि लाइव क्लास में जो आपके प्रश्न होते हैं उसको भी उत्तर वहाँ पे प्रॉपर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो क्लास और बड़ा हो जाएगा। ठीक, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपके जो आप बीच में ही पूछने लगते हैं, तो इससे क्या होगा कि टॉपिक आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ऐसे में क्या है कि आपको वीडियो मिल जाएगा उस टॉपिक पे, आप उसको देखिए। डिस्कशन ग्रुप है ही, या आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपका ये इशू है, ये चीज़ें नहीं समझ में आई, या किसी एग्ज़ाम में आपका कोई प्रश्न दिया गया वहाँ पे उत्तर ये मान रहा है, मेरे द्वारा बताया गया ये है, तो मैं आपको विद सोर्स और जो भी यहाँ पर आपको PDF मिलेगा वो सारे PDF आपका जो है वो मानक किताबों पर ही आधारित रहेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि PDF जो आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है उसका कोई सोर्स ना हो। ठीक, तो इस तरह के से आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जो भी मिलेगा वो ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगा, जहाँ से आप कोई इशू आएगा पूरा आपका रिजल्ट तक जो है साथ बना रहेगा। ठीक, दूसरा ये हो गया ग्रुप कैसे संचालित किया जाए। ये कहाँ पे चलेगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ही चलेगा। ठीक, अब यदि आप कहते हैं कि सर मेरा जो है मटेरियल डिलीट हो गया या मोबाइल गड़बड़ हो गई, क्या है कैसे है, तो उसका कोई इशू नहीं है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए, आपको दोबारा से वो सारे स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएंगे। ठीक, क्लास सिलेबस के अनुसार चलेगा, यूनिट वाइज। ठीक, सबसे पहले आपको यही करना होगा कि जो सिलेबस दिया गया, सिलेबस को आप हाथ से नोट करिए खुद से, ये नहीं कि आपके मोबाइल में है तो उससे काम हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक, और टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे चलेगी क्लासेस। डेली आपको 2 से 3 टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, और यदि बड़ा टॉपिक है तो एक ही टॉपिक रहेगा, उस पर आपको क्या मिलेगा, वीडियो और PDF जो एक ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद इसी टॉपिक पे आपको टेस्ट करा दिया जाएगा। जैसे टॉपिक पे मान लीजिए एक टॉपिक पे आप 5 से 10 सवाल बना दे रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपका टेस्ट से ही क्लियर हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। ये देखिए, ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, नो डाउट। किताबें आपको बता दी गई, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी की आप सबिन सर की किताब ले सकते हैं। NCERT ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि कई बार प्रश्न आपसे NCERT से हो डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे गए हैं, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, नेट में भी। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो भी लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये आपके केवल एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लेके उसे कई जगह शेयर कर सकते हैं, ऐसा पाया जाने पे आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ठीक, दूसरा ज़रूरी बात यह कि दोनों पेपर इसमें कराए जाएंगे और दोनों पेपर के संपूर्ण सिलेबस कराए जाएंगे। यदि पाठ्यक्रम आपका पूरा नहीं होता है तय समय में तो आपकी फ़ीस भी वापस कर दी जाएगी, कोई चार्ज आपसे नहीं पे किया जाएगा। ठीक, सभी यूनिट पर टेस्ट आपको मिलेंगे। और टेस्ट कैसा रहेगा, देखिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे ऐसी ही बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि आपका एक यूनिट से हमने बना दिया 50 क्वेश्चन, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी से बना दिया, अब यही 50 क्वेश्चन जब कंबाइंड बनाएंगे इसमें भी ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपका प्रश्न रहेगा वो अलग रहेगा, PYQ का भी अलग रहेगा। जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं कि जो 50 हम जियोमॉर्फोलॉजी के देंगे आपको वो प्रीवियस ईयर से दे देंगे, नहीं, आपको नए प्रश्न बनेंगे। प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, अलग कराऊंगा। ठीक, कंबाइंड भी आपसे कराए जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस है सेशन। ठीक, क्योंकि देखिए थ्योरी आप कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ते ही हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस ही होता है। और यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑर्डर में सब कुछ मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का अभी ग्रुप जो चालू किया गया, इसमें हमने ज्योग्राफी का सिलेबस भेज दिया और पेपर 1 का। अब काम आपका ये है कि इन दोनों पेपर के सिलेबस को आप उठाइए और इनका खुद से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, प्रिंट कराने से बहुत फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, खुद से नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने खुद आपके लिए यहाँ पे देखिए नोट किया है। इससे क्या होगा, जैसे कि आपने महाद्वीपीय प्रवाह पढ़ा, प्लेट विवर्तन की पढ़ा,
ठीक। तो ये 1-2 टॉपिक आपका हो गया। अंतर्जात बहिर्जात जैसे ही आप पढ़ें इसको हाईलाइट करते जाइए, इसको भी। इस पे आपको PDF वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिल जाएगा। ठीक। तो तय समय में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग यही करेंगे कि इसका जो है खुद से आप नोट डाउन करिए। उसके बाद पेपर 1 का भी सिलेबस है, तो पेपर 1 के सिलेबस में आप यूनिट 1 नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने यूनिट 1 जो है नोट डाउन किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करिए, याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस नोट करना है। जैसे ही यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे केवल आपका जो दिखाया गया है ये मैंने जो है केवल हिंदी में लिखा है ना, तो यहीं पे आप क्या करिए, इसके नीचे जो है यहीं पे इंग्लिश में लिख लीजिए। इससे ये होगा कि आपने देखा था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो अभी आपका 50वां हुआ है यूपी में, इसमें एक प्रश्न ऐसा था जिसमें उन्होंने दिया कि जो आपका भूकंप और ज्वालामुखी हैं, ठीक, ये बोला कि ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस से उत्पन्न होते हैं, ठीक, इसके परिणाम होते हैं। जबकि हिंदी में डायस्ट्रॉफिक का मतलब पटल विरूपणी शक्तियों के द्वारा, ठीक। जबकि हिंदी में क्या बोला कि अंतर्जात। तो जो हिंदी, जैसे अभी आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के हैं तो अंतर्जात बोलेंगे तो ये डायरेक्ट आप अंतर्जात कहेंगे तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। जबकि आयोग ने इन दोनों को माना गलत, क्योंकि वो इंग्लिश देख के डायस्ट्रॉफिक फोर्स देख के वो माना था, ठीक। तो इस तरह से आपका फ़ायदा ये रहता है कि हिंदी और इंग्लिश का क्लियर। तो ये रहा है पूरा सेशन की जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में पहला जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं ये महाद्वीपीय प्रवाह करेंगे और प्लेट विवर्तन की करेंगे। इसका वीडियो PDF अब देखिए रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, यानी कि वीडियो ये आपका पहले से बना हुआ मिलेगा ग्रुप में, वीडियो की लिंक PDF, ठीक। और एक चीज़ और, NCERT की जो क्लास हम लोग बात कर रहे थे लाइव की, ठीक, तो देखेंगे जिस तरह से आप लोगों की भीड़ रहेगी उसी हिसाब से आगे यदि आप लोगों की कक्षाएं यानी आप लोग नियमित हो जाते हैं तो हम लोग लाइव भी देखेंगे, उसमें नो डाउट। लेकिन NCERT का आपका ये लाइव चलेगा और ये सबके लिए लाइव रहेगा, ठीक, NCERT का। और इसमें किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो कराए जाएंगे ये पूरा आपका प्री मेंस, यानी कि यदि आप GIC का भी देने जा रहे हैं या कोई मुख्य परीक्षा भी देने जा रहे हैं तो भी आप यहाँ से चीज़ें कर जाएंगे, ठीक। उस तरह से यहाँ पे हमने पूरा नोट्स भी प्रिपेयर कराया है और ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को भी मिलेंगी, ठीक। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय प्रवाह क्या है, उसके साक्ष्यों को देखेंगे, टेलर का भी आपका देखना है सिद्धांत और वेगनर का भी देखना है, ठीक। इस पे किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए सारी बातों को हम लोग इसमें करेंगे, ठीक। इसी तरह से फर्स्ट पेपर में भी देखिए, अब देखिए फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है, तो इसलिए मैं आपको सिलेबस कह रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि कई प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसके सिलेबस से ही प्रश्न बना देता है। जैसे अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में दे दिया तो उसमें दे देता है कि कौन सा इसमें अंतर्जात है कौन सा बहिर्जात है। तो जब आप अंतर्जात बहिर्जात की फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक, तो इससे आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है कौन सा अंतर्जात बलों का परिणाम है कौन सा बहिर्जात। वलन समवलन की बात हम लोग करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे इस तरह से जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं, सिलेबस को नोट डाउन करते हैं तो कई प्रश्न आपका सिलेबस से ही डायरेक्ट उठाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका दिया है शिक्षण, उसकी अवधारणा यानी उसके कॉन्सेप्ट, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का स्तर। अब देखिए देता है कि आपका हायर में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहता है। तो अब की बार एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण का स्तर है, ठीक। तो इसमें देखिए मेमोरी लेवल भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी है। अब प्रश्न में 3 विकल्प दे दिया, चौथा विकल्प बता दिया कि उपरोक्त सभी, तो आप क्या लगाएंगे, D लगाएंगे, उपरोक्त सभी। यदि आपने खुद से लिखा है तो, यदि आपके मोबाइल में है आसानी से आप डाउनलोड कर ही लेंगे नो डाउट, तो वहाँ के लिए ये समस्या हो जाती है कि जब आप करेंगे तो वहाँ पे ये आप डाउनलोड करके बस रखे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पूरा कि शिक्षण के प्रभाव तत्व क्या हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, मोक्ष वगैरह स्वयं प्रभा। तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे किस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे
एक लेक्चर आपका फर्स्ट यूनिट से मिल जाएगा पेपर 1 का, और 2 लेक्चर आपके मिल जाएंगे ज्योग्राफी के। आगे हम लोग जैसा होगा सिलेबस को एक साथ 2-2 यूनिट कंप्लीट करेंगे, ठीक। जैसे पिछले बैच में हम लोगों ने किया था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, पहले उसमें भी हम लोग फर्स्ट में किया था, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी साथ साथ किया। रीजनल आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी उसी में चला, रीजनल प्लानिंग भी उसी में चला, ठीक। तो जो आपके सिलेबस में दिया गया सब कुछ होगा। प्रश्न जो आएंगे आपका, मान के चलिएगा कि प्रश्न आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। जो आपका नेट में जैसे 100 प्रश्न आपका हुआ, तो 100 में जो है जो भी पूछे जाएंगे कहाँ से, आपके 100 में ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो जैसे 15 से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो टफ लेवल के होते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। तो इसको आप, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का मारिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए यहाँ पे 80 है, ठीक। 80 में यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो जो अच्छे लेवल पे यहाँ पे रहेंगे, यहाँ भी 20 प्रश्न अच्छे लेवल के, 60 जो है आसान वाले होते हैं। तो बाहर कैसे होते हैं, आप यदि अपना इवैल्यूएशन खुद करेंगे तो जो आसान वाले प्रश्न होते हैं, ठीक, जो गलत नहीं होने चाहिए थे वो क्या करते हैं, आप गलत कराते हैं, ठीक। यदि आप आसान वाले प्रश्न जैसे 60% आसान वाले यही सही करिए, 60% तो बचा 40 क्वेश्चन, 40 में आप तुक्का भी लगाएंगे तो 10 से 12 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो यदि आपके पेपर में 70 से 72 सही हो जाते हैं तो फर्स्ट में आप 25 से 30 कर जाएंगे, आसानी से आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। ये तो एक क्राइटेरिया माना जा रहा है कि 40 में आप तुक्का मारेंगे, 10-12 सही होंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, इस तरह से आपको रणनीति बनानी है कि पढ़ना आपको किस तरह से, टॉपिक टू टॉपिक आप पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है सारा प्रश्न आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आसानी से आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में आप देखेंगे खुद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरह से है। यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से ये सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक। और फर्स्ट पेपर में आप KVS मदान की किताब ले लीजिए या दृष्टि पब्लिकेशन की ले लीजिए, कोई ले लीजिए, सब में आपका जिसमें सिलेबस मिल जाए, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आती है, ठीक। आपको बस मैटर मिलना चाहिए और प्रश्न मिलने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक। थैंक यू।